हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विथ रितेश पर। बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए कुछ बताने जा रहे हैं। कुछ क्या बताने जा रहे हैं कि 10th के एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम कई प्रतिरोधों को 3, 4, 5, 10 प्रतिरोधों को अगर श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो उसका कुल योग कितना होता है, इसे सिद्ध करें। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में अगर हम 4 प्रतिरोध को अगर संयोजित करते हैं तो उसका कुल प्रतिरोध कितना होगा, और समांतर क्रम संयोजन में अगर 4 प्रतिरोध को संयोजित करते हैं तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो इसी चीज़ को हम आज श्रेणी क्रम संयोजन में दिखाने जा रहे हैं कि कितना होता है। तो मान लिया जाए कि 4 प्रतिरोध इस तरह से, ये एक प्रतिरोध, फिर ये दूसरा प्रतिरोध, फिर ये तीसरा प्रतिरोध और फिर ये चौथा प्रतिरोध इस तरह से संयोजित कर दिए हैं श्रेणी क्रम संयोजन में। फिर नीचे आके यहाँ पे हम एक स्विच लगा देते हैं इस तरह से, ये हो गया स्विच, और फिर यहाँ पे बैटरी को लगा देते हैं इस तरह से, ये बैटरी होता है। फिर इस तरह से इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो ये रहा बैटरी, यहाँ है स्विच, इससे धारा प्रवाहित होगी। जब स्विच को हम यहाँ पे जॉइंट कर देंगे तो यहाँ से इस तरह से धारा चलते हुए इस तरह से सब में पास होते हुए फिर यहाँ वापस आ जाती है। तो मान लिया जाए इससे भी विभवांतर का बोल्ट इधर के तरफ चला, ये भी विभवांतर का बोल्ट यहाँ चला, यहाँ तक आके ये भी ही रहेगा। लेकिन अब ये जब इसको प्रतिरोध मिलने लगा तो मान लिया जाए इसमें से कुछ यहाँ रह जाएगा V1, फिर V2, V3, V4, इस तरह से सब में बट जाएगा। फिर जो कि यहाँ आके इससे जैसे ही निकलेगा फिर ये वापस V हो जाएगा। इस तरह से 4 प्रतिरोध ले लिए, चारों का नाम लिख देते हैं R1, R2, R3 और R4। इस तरह से 4 प्रतिरोध ले लिए, चारों को श्रेणी क्रम संयोजन में लगा दिए। तो भी विभवांतर का जो बोल्ट आ रहा, विभवांतर जो आ रहा था भी बोल्ट का, वो V1, V2, V3 और V4 में बट गया, फिर यहाँ आके V हो गया। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लिया जाए V का मान यहाँ 20 होगा, यहाँ भी 20 होगा, लेकिन यहाँ आके ये सब में बट जाएगा। मान लिया जाए 3, 5, 5, यहाँ पे 7, इस तरह से सब में बट जाता है। कितना कितना होता है ये मालूम नहीं होता है, लेकिन ये बट जाता है। 3, 5, 3, 8, 5, 13, 7, 20, फिर जो कि यहाँ आके वापस से 20 हो जाता है। इस चीज़ को हम समझाने के लिए बताए थे, इसीलिए इसे मिटा देते हैं। तो भी बोल्ट का जो विभवांतर यहाँ से चला था वो V1, V2, V3 और V4, सॉरी यहाँ V3 लिखा गया, V4 में बट के यहाँ वापस से V हो जाता है। तो इस तरह से हम अगर R निकालें ये V, तो क्या होगा, V1 बराबर होगा, V बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं RI होता है, V बराबर RI। तो यहाँ अगर हम V1 निकालेंगे, धारा तो सब में I ही रहेगा, तो V1 बराबर R1I। अगर V2 का बात करें तो V2 बराबर R2I, V3 बराबर R3I, V4 बराबर R4I। इस तरह से ये भी सब का निकाल दिए कि इसमें कितना बोल्ट का विभवांतर लगा, इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना, सब का निकाल दिए। अब टोटल अगर हम बात करें तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ये V जो है यही V तो सब में बटा था, तो जब इस सब को जोड़ेंगे तो V के बराबर होगा या नहीं होगा। जैसे हम यहाँ मान के चले थे 20, तो ये सब को जो बांटे थे 5, 5, 7, ये सब जोड़ के वापस से 20 होता है। उसी तरह से अगर हम 3 के जगह V1,
V2, V3, V4 लिए हैं तो ये सब जोड़ के वापस से V के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम V बराबर सूत्र यहाँ लगाते हैं, RI बराबर V1 का मान R1I प्लस R2I प्लस R3I प्लस R4I। अब हम क्या करते हैं, इधर के तरफ I जो है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो I अगर कॉमन निकाल लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, इस तरह से ये। अब ये I और ये I कैंसिल होके नेट रिजल्ट जो आएगा RS इसलिए लिखें क्योंकि ये सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, इसीलिए यहाँ पे RS लिया जाता है। अगर समांतर क्रम में रहता, पैरेलल में रहता तो यहाँ पे RP लिखाता। तो RS बराबर जो फाइनली आया है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। इस तरह से हम दिखा दिए कि जब 4 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो उसका कुल प्रतिरोध जो होता है सबको जोड़ करके होता है, R1 जोड़ R2 जोड़ R3 जोड़ R4। यही बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर इसको अच्छे से समझ लेंगे तो ज़रूर उसको बना लेंगे। कुछ नहीं करना है, 4 प्रतिरोध को हम संयोजित किए थे श्रेणी क्रम संयोजन में, जिसमें भी यहाँ से इस बैटरी से जो बोल्ट निकला भी, वो यहाँ तक तो भी ही था, लेकिन जैसे ही इसको प्रतिरोध मिला ये बटना शुरू हो गया V1, V2, V3 और V4 में। ऐसे मानो कि ये भी था, ये भी में से, टोटल भी में से कुछ ये रख लिया, कुछ ये रख लिया, कुछ ये रख लिया और कुछ ये रख लिया। मतलब भी मान लिया जाए भी कुछ था, भी रुपया था या कुछ था, तो उसको क्या किया कि ये चारों आपस में बांट लिया। जब ये आपस में बांट लिया, फिर मान लिया जाए इसको अगर एक जगह इकट्ठा करेगा तो सब तो जोड़ के फिर वापस से भी के बराबर होगा या नहीं होगा? होगा। तो इस तरह से भी बराबर जो है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, क्योंकि भी ही इन चारों में बटा था इसीलिए इस सब को जोड़ के भी के बराबर होगा। तो भी बराबर फार्मूला हम जानते हैं RI होता है, तो भी का फार्मूला लगा दिए RIS, इसलिए यहाँ पे दे दिए क्योंकि ये सीरीज में है, श्रेणी क्रम संयोजन में है, इसीलिए सीरीज का S यहाँ लिखा जाता है RSI। अब V1 यहाँ निकाले थे R1I, V2 R2I, V3 R3I, V4 R4I। तो इसीलिए इस सब का मान यहाँ पे रख दिए। फिर सब में I कॉमन था, I कॉमन ले लिए, I से I कैंसिल। इस तरह से फाइनली RS बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3 जोड़ R4। अगर मान लिया जाए हम यहाँ 4 प्रतिरोधक लिए हैं, इसके जगह पे 3 प्रतिरोधक लेके भी ये कर सकते हैं, 2 प्रतिरोधक लेके भी कर सकते हैं, 10 प्रतिरोधक लेके भी ये कर सकते हैं। और इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अंकिक प्रश्न भी, कि मान लिया जाए कि R1 R2 2 प्रतिरोधक का कुछ वैल्यू दे देगा और कहेगा कि श्रेणी क्रम में संयोजित है तो उसका कितना कुल प्रतिरोध होगा। तो इसके लिए हम ये फार्मूला का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।